मुझे कश्मीर चैम्बर ऑफ हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर की तरफ से ये पैगाम देते हुए बहुत मसरत हो रही है कि हमारे जो ग्रोवर्स हैं उन्होंने नागुज़ीर हालात के बावजूद भी इस सन्नत को ज़िंदा रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। इसमें कोई शक नहीं कि बहुत सारी स्कीम्स का ऐलान किया जाता है जो देखने में तो बहुत अच्छी लगती हैं और हमें लगता है कि वो अगर मनोअन इम्प्लीमेंट की जाए तो ग्रोवर्स को फ़ायदा मिल सकता है, लेकिन वो आज की डेट तक हमें लग रहा है कि वो सिर्फ दावों तक महदूद हैं। उनके पीछे नीयत अच्छी होगी, हम यकीन रखते हैं इस बात पे कि वो अमलाई जाएगी, लेकिन जब तक वो अमलाई नहीं जाती तब तक हम उसका कोई नतीजा नहीं देख सकते हैं। अब देख रहे हैं हम एक स्टोर में यहाँ खड़े हैं। हम बुनियादी तौर पर ये देखने आए थे क्योंकि बहुत सारे ग्रोवर्स बड़े खुश थे कि उनके माल की बड़ी हिफाजत रही है। यहाँ पर बहुत अच्छी क्वालिटी का माल निकला हुआ है और अगर हालात ठीक होते तो मुझे ये लगता है कि बहुत अच्छी इनको रिजल्ट्स, बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलते। हमारी तो इस्तिदा रहेगी यही सरकार से कि जो उन्होंने दावे किए हैं, एक किसान लोन बहुत कम लोन होता है, ग्रोवर उस बोझ तले भी दबा हुआ है आज की डेट में, और जो अपने फ्रूट के वो रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर रहे थे, उनको तवक्का थी, वो उससे बहुत ही कम आ रहा है। अब उसकी क्या क्या वजूहात हैं? एक वजह यह है कि जो यहाँ का ट्रांसपोर्ट है वो बड़ी देरी से उनको गाड़ियाँ मिली, वो गाड़ियाँ नहीं मिली जिसकी ज़रूरत है, इसके लिए रेफर वैन्स की ज़रूरत होती है, वो वाफर मकदार में अवेलेबल नहीं है। उसके बाद रास्ते पे गाड़ियाँ रुक गईं, फिर जब वो मंडी में पहुँच गई तो मंडियाँ बंद थी, वहाँ दो दिन। फिर अब कोल्ड स्टोर से जब माल निकलता है उसका प्रोसीजर ये है कि जब वो मंडी पे आ जाए तो वहाँ बिकना चाहिए, तो वहाँ भी वो मंडियों में बिका नहीं, वहाँ फिर स्टोर में रखा गया। मुसलसल ग्रोवर पिछले 1-2 साल से इस लोन के तले, सूद के इंटरेस्ट के बोझ के तले दब रहा है। तो मेरी ये इस्तिदा रहेगी कि उस जो इंटरेस्ट अमाउंट है उसको वेव ऑफ करने के लिए एक संजीदा कोशिश की जाए और उसके बाद और कुछ अमाउंट दिया जाए ग्रोवर्स को, जिससे वो आगे के बारे में, उनके मुस्तकबिल के बारे में, अपने कारोबार को आगे बढ़ाने की सोच सकें, क्योंकि इस वक्त उनके सामने एक अंधेरा छाया हुआ है। इसके अलावा जो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज इसके साथ वाबस्ता हैं, ये जो इंडस्ट्री हॉर्टिकल्चर की है, ये सिर्फ एक जगह महदूद नहीं है। हम ये कहते हैं कि ये फार्म से लेकर टेबल तक इंडस्ट्री है। आप फार्म में ग्रो करते हैं, टेबल पर ही एंड हो जाती है। तो इस सारी चेन में जो लोग भी इसमें शामिल हैं, उनकी मुश्किलात का अज़ाला करने आप चालू करते संग्राम इसको बोलो, अभी ये वाश नहीं हुआ है, अभी ये ड्राइवर ने ऐसे भेजा है। पास 8 महीने से कुछ माल पड़ा है जो कि बिल्कुल 100% अच्छी कंडीशन में है। जब हम यहाँ से लोड भरते हैं दसौर की तरफ, तो पहले गाड़ी हमारी 2-3 दिन रास्ते में ब्लॉक होती है। उसके बाद हिंदुस्तान की जितनी भी बड़ी मंडियाँ हैं, बॉम्बे है, बेंगलोर है, अहमदाबाद है, उन मंडियों में लॉकडाउन चल रहा है। हमारा माल किसी भी अच्छी मंडी में नहीं जा पा रहा है क्योंकि हमारे पास गवर्नमेंट का कोई सहयोग नहीं है। इसके लिए हमारा रेट बहुत अच्छा आना चाहिए था। बदकिस्मती से जो भी मंडियाँ हिंदुस्तान में है वो बंद पड़ी है लॉकडाउन की वजह से। ग्रोवर लोग और हम लोग बिल्कुल मार खा रहे हैं इस बारे में क्योंकि हमें पूरी रेट नहीं मिल पा रही।